नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में इसमें पहला चैप्टर होगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, चलिए देख लेते हैं। ये क्षेत्रफल, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, तो भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। ठीक, और कौन सा देश है? दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, एशिया में भी दक्षिण एशियाई देश है भारत। फिर आगे देख लेते हैं। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो आकृति कैसी है भारत की? चतुष्कोणीय आकृति है और हिंद महासागर के उत्तर में है। ठीक है, आप इसको मैप में देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से कैसी है? उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, आगे देखेंगे। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा है? सातवां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद। ठीक है, पहले रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत। ठीक है, आगे देखेंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में अब कुल राज्य कितने? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव। अब इन दोनों को जो है एक कर दिया है, मिला दिया है, तो ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं, और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, J&K और वह लद्दाख। ठीक है, लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, और दादरा नगर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट की स्थिति में। आगे देखेंगे। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। ये ध्यान रखेंगे कि पूरे विश्व का भारत का जो क्षेत्रफल का परसेंटेज है वो कितना है? 2.4% है। ठीक है, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व में 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है पूरे विश्व की। और क्षेत्रफल कितना है? 2.4% का क्षेत्रफल है भारत का पूरे विश्व में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ में, तो भारत का विस्तार कितना है? 3,214, और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला भाग कितना है? 78,114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है इसमें से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है गैर कानूनी ढंग से कितने भाग पर? 78,114 वर्ग किलोमीटर भाग पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। देखिए, पाकिस्तान ने 72,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को भारत का
जो है कब्जा रखा है गैर कानूनी ढंग से, और इसी में से 5180 वर्ग किलोमीटर इसने चीन को दिया हुआ है, ठीक है, जो कि भारत का हिस्सा है, ठीक है। और चीन ने भी जो है भारत का 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया हुआ है चीन ने। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या कितनी थी? 6,40,932, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न जो उत्तर देखेंगे जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। धन्यवाद।